क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी उनके पास धन नहीं टिकता, और कुछ लोग कम मेहनत करके भी धनवान बन जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सब केवल किस्मत का खेल है या फिर भगवान ने पहले से तय कर दिया है कि किसके भाग्य में कितना धन होगा? अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है तो आज श्री कृष्ण की ये गहरी सीख आपको जीवन का एक ऐसा रहस्य बताएगी जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ये कहानी महाभारत के समय की है। एक दिन एक बहुत ही गरीब व्यक्ति द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में दर्द था और दिल में एक बहुत बड़ा सवाल था। वो श्री कृष्ण के सामने झुका और विनम्रता से बोला, प्रभु, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, लेकिन मेरे घर में धन नहीं टिकता। और मैं देखता हूँ कि कुछ लोग ना के बराबर मेहनत करते हैं फिर भी उनके पास धन की कोई कमी नहीं होती। हे प्रभु, क्या ये सब पहले से तय होता है? क्या मेरे भाग्य में धन ही नहीं लिखा? उस व्यक्ति की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मनुष्य के जीवन में धन 3 चीजों से आता है। पहला कर्म, दूसरा बुद्धि और तीसरा संस्कार। अगर इन तीनों में संतुलन हो तो भाग्य स्वयं मनुष्य के पक्ष में हो जाता है। फिर श्री कृष्ण ने उससे एक प्रश्न पूछा, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ मेहनत करने से ही धन आ जाता है? वो व्यक्ति तुरंत बोला, प्रभु, मैं तो यही समझता था। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं, सिर्फ मेहनत से नहीं, सही दिशा में मेहनत करने से धन आता है। फिर श्री कृष्ण ने एक और गहरी बात कही, कुछ लोगों के पास धन इसलिए नहीं टिकता क्योंकि वे धन का सम्मान करना नहीं जानते। धन केवल कमाने से नहीं बल्कि उसे संभालने से बढ़ता है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति धन को व्यर्थ खर्च करता है, जो अपनी मेहनत की कमाई की कदर नहीं करता, धन उससे धीरे धीरे दूर हो जाता है। धन लक्ष्मी है और लक्ष्मी वहीं टिकती है जहां संयम होता है और सद्बुद्धि होती है। ये सुनकर वो व्यक्ति फिर बोला, प्रभु, तो क्या भाग्य पहले से लिखा हुआ नहीं होता? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भाग्य पत्थर पर लिखी हुई रेखा नहीं है, भाग्य तो मनुष्य के कर्मों से हर दिन बनता है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति मेहनत करता है लेकिन साथ में धैर्य और विवेक भी रखता है, उसके जीवन में धीरे धीरे धन आने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति जल्दबाजी करता है, गलत निर्णय लेता है और लालच में आकर काम करता है, उसके हाथ से अवसर भी निकल जाते हैं। फिर श्री कृष्ण ने एक और गहरी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा अंतर धन का नहीं होता, सोच का होता है। गरीब व्यक्ति अक्सर सोचता है, मेरे भाग्य में यही लिखा है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि मैं अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता हूँ, और यही सोच धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। फिर श्री कृष्ण बोले, धन केवल उसी व्यक्ति के पास आता है जो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो, क्योंकि धन के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदारी से भागता है तो धन भी उससे दूर भागता है। कुछ क्षण चुप रहने के बाद श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति को एक और बड़ा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, इस संसार में धन 2 प्रकार से आता है। पहला कर्म से, दूसरा कर्म फल से। कर्म से मिलने वाला धन जल्दी आता है लेकिन जल्दी चला भी जाता है, लेकिन कर्म फल से मिलने वाला धन धीरे धीरे आता है और स्थायी होता है। फिर श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करता है, थोड़ा थोड़ा सीखता है और अपने कर्मों को बेहतर बनाता है, उसका भाग्य भी हर दिन बेहतर होता जाता है। अंत में श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति से कहा, यदि तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारे भाग्य में कितना धन है, तो अपने हाथों की रेखाओं को मत देखो, अपने कर्मों को देखो, क्योंकि मनुष्य के हाथ की रेखाएं नहीं, उसके कर्म ही उसका भविष्य लिखते हैं। उस दिन के बाद उस व्यक्ति ने अपनी सोच बदल दी और धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी बदल गई। इसलिए याद रखिए, अगर आज आपकी जिंदगी में धन की कमी है तो निराश मत होइए, क्योंकि भाग्य कोई बंद दरवाजा नहीं है। भाग्य एक रास्ता है जो केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो मेहनत, धैर्य और सही सोच के साथ चलते हैं। और शायद आज श्री कृष्ण की ये सीख सुनना आपके जीवन में एक नए भाग्य की शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर श्री कृष्ण की ये सीख आपके जीवन में थोड़ी सी भी रोशनी लाई हो तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में श्री कृष्ण की एक और गहरी सीख के साथ। और ऐसी ही गहरी श्री कृष्ण की शिक्षाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।